एक तू ही निरंकार। पद संख्या 252। बिना ज्ञान के कर्म कमाना, बिन मालिक मजदूरी है। मंजिल से विपरीत जो जाए, बढ़ती जाती दूरी है। रोटी रोटी का जप करना, भूख को और बढ़ाना है। गढ़ के यार ख्याली यूं ही बिरहा में मर जाना है। जो नैनों से प्रिय न देखा, करना प्यार खवारी है। कहे अवतार एक मुर्शद करता, वर्णन सूरत प्यारी है। बिना ज्ञान के कर्म कमाना। सासंगत जी, बिगर ज्ञान के, बार बार अवतार वाणी में ये शब्द आता है कि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। वो जो धरती पे आता है अच्छी कर्म कमाने के लिए, तो सासंगत जी बिगर मालिक के अगर कोई मजदूरी करेगा तो उसको उसका कोई फायदा होगा सासंगत जी? तो सासंगत जी ऐसे ही इंसान का जीवन सतगुरु के ज्ञान के बिना अधूरा होता है। अगर सतगुरु का ज्ञान जीवन में नहीं होगा तो इंसान मंजिल से विपरीत जो जाए, बढ़ती जाती दूरी है। जैसे इंसान को मंजिल पे तो जाना है, लेकिन उस रास्ते पे नहीं चल रहा है जिस पे मंजिल उसे दिखाई दे रही है। जो उसके अंग संग है उसे नहीं पहचान रहा है, अपनी दूरी बढ़ा रहा है, इधर उधर भटक रहा है। सासंग जी इस प्रभु परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जिसने तुझे इस धरती पे भेजा है, तो उस मालिक को तो पहचान ले जो तेरा जो तेरा करण करावण हार है, उसको भूले बैठा है। अब रोटी रोटी का जप कर रहा है तो भूख को तो और बढ़ाएगा सासंग जी। अरे जब तू इस निरंकार को जान लेगा, पहचान लेगा, तो तेरी भूख तो खुद ही मिट जाएगी। सासंग जी, दुख गरीबी पास ना फटके जो गुरु को पहचानेगा। सासंग जी, जिसने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया ना, पहचान लिया, उसके पास वो दुख गरीबी बिल्कुल नहीं आने वाली है। वो भटकेगा नहीं। फिर वो क्यों भटकेगा सासंग जी? क्योंकि उसे अपनी मंजिल का रास्ता मिल जाता है, उस निरंकार से उसका नाता जुड़ जाता है। अगर सासंग जी हम रोम रोम में रमा रहे और श्वास श्वास में इसका ध्यान, अगर हम रोम रोम में और अपनी श्वास श्वास में इसका ध्यान लगा के रखेंगे ना सासंग जी, फिर कभी भी हम अपनी मंजिल के विपरीत नहीं जाएंगे। हमारी मंजिल इस सतगुरु के चरणों में है सासंग जी। जब हम इस सतगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं सासंग जी, तो हमारी मंजिल हमें मिल जाती है। जन्मों जन्मों की भटकन दूर हो जाती है सासंग जी। ये 84 लाख योनियों के चक्कर जो लगाता है ना इंसान, सबसे मुक्ति मिल जाती है सासंग जी। जो भी सासंग जी ज्ञान लेने के बाद जो भी इंसान कर्म करता है ना सासंग जी, उसे हर कर्म का फल मिलता है, उसका जीवन संवर जाता है सासंग जी। तो जो नैनों से प्रिय न देखे, करना प्यार खवारे। सासंग जी, जो इन नैनों से अपने प्रियतम को नहीं पहचाने, तो उसका प्यार क्या है? वो तो ना के बराबर है सासंग जी। ये प्रभु परमात्मा भी सासंग जी कहे अवतार हो ऐसा गुरसिक, यस गाऊं जाऊं कुर्बान। सासंग जी, सदगुरु महाराज कहते हैं कि जिसने मुझे रोम रोम में बसा लिया ना, श्वास श्वास में इसका ध्यान लगा लिया, मेरा ध्यान लगा लिया, तो ऐसे गुरसिक पे तो सदगुरु महाराज कुर्बान जाते हैं सासंग जी। तो इसलिए तो कहते हैं सच्चे पातशाह कि आ जाओ, इसे जान लो, पहचान लो, इस निरंकार के चरणों में अपने आप को इसके चरणों में समर्पित कर दो सासंग जी। करण करावन हार ये प्रभु परमात्मा ही है। हमारा इस आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से है। तो जब हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जुड़ जाता है ना सासंग जी, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। हमें कहीं नहीं भटकनी है, हमें कहीं भी नहीं भटकना है सासंग जी। क्योंकि सासंग जी सतगुरु महाराज के चरणों में जाके सुकून, आनंद, जीवन सुखमय ही हो जाता है। सारे दुख दिलदर चिंताएं सब खत्म हो जाती है सासंग जी। क्योंकि ये तो सबका मालिक यही तो है। देना भी इसी का काम है, लेना भी इसी का काम है। दुख भी इसी के जरिए आते हैं, सुख भी इसी के जरिए आते हैं सासंग जी। सासंग जी,
तन मन धन सब इस प्रभु परमात्मा की देन है। हमें इसी का समझना है, कभी भी अभिमान नहीं करना है इस पे, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है साथ संगत जी। और जब हम ये सब कुछ इस परमात्मा के चरणों में सौंप देंगे ना साथ संगत जी, फिर हमें किसी भी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है साथ संगत जी। तो आप साथ संगत जी मिल के ऐसे सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ के इस जीवन को संवारते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।